एक शहर दो एहसास चैप्टर 7। हया माहिरा से पूछती है, ये सना अहमद का क्या सीन है? माहिरा शेख, ओ इंटरेस्ट है क्या? हया तुरंत, नहीं बस ऐसे ही पूछ रही थी। ओके सुनो, कॉलेज टाइम से सना मैडम को अयान सर पसंद है, प्रॉपर फिल्मी वन साइडेड लव। और अयान सर? हया पूछती है। सर ने कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, वो तो बस काम काम काम। फिर सना यहाँ क्यों? माहिरा, बिकॉज हर डैड मिस्टर अहमद 30% पार्टनर हैं और रज़ा सर के पुराने दोस्त। एक्चुअली जब से अयान सर की मॉम की डेथ हुई है वो ऐसे ही हो गए हैं। हया का एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो जाता है। माँ नहीं है उनकी? हाँ, हया चुप हो जाती है। वैसे तुम्हें पता है आज तक किसी लड़की को उन्होंने टॉलरेट नहीं किया इतना जितना तुम्हें कर रहे हैं। हया हंसते हुए, प्लीज़ वो मुझे टॉलरेट नहीं करते, बस टेस्ट करते रहते हैं। पिन में अयान लैपटॉप स्क्रीन पर झुका हुआ मीटिंग नोट्स रिव्यू कर रहा था। डोर बिना नॉक किए खुलता है, हील की आवाज़, कॉन्फिडेंट स्टेप्स। अयान, आई डोंट लाइक इंटरप्शन। सना, तो फिर मुझे पसंद करना शुरू कर दो, मैं इंटरप्शन नहीं आदत बन जाऊंगी। अयान नज़र उठाता है। सना, ये ऑफिस है, नॉक करना बेसिक रूल होता है। सना थोड़ा सा उससे डेस्क के पास आकर रुकती है। तुम्हारा कैबिन के लिए नॉक करूं? इतनी दूरी कब से? अयान खड़ा हो जाता है। सना, तुम दोस्त हो और दोस्त बाउंड्रीज समझते हैं। अच्छा छोड़ो ये सब, डिनर पर चलें क्या? अयान, नहीं मुझे काम है, बिज़ी हूँ। सना, तुम हर टाइम बिज़ी रहते हो। अयान, सना मैं अपना काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ। फाइन फाइन मिस्टर मलिक, प्रोफेशनल ही रहना है ना, तो मैं भी वही रहूँगी। जाते जाते रुकती है, लेकिन याद रखना हर किसी को इतना इजी इग्नोर नहीं किया जा सकता। डोर बंद। अयान एक गहरी सांस लेता है, पर डिसीशन क्लियर था, दिल में जगह ज़बरदस्ती नहीं दी जा सकती। सना अहमद कैबिन से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन उसके कदम रुक गए। कॉरिडोर के एंड पर ग्लास वॉल के थ्रू उसने एक बार फिर अंदर देखा है। अयान अभी भी अपने लैपटॉप में बिजी था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सना, एक दिन मैं कैबिन में बिना नॉक किए आऊँगी, हक से। मिस्टर सना अयान मलिक। सना का दिल ज़ोर से धड़कने लगता है। तुम मुझे सिर्फ दोस्त मानते हो अयान, लेकिन मैं खुद को तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा देख चुकी हूँ। वो धीरे से बोलती है, मिसेस मलिक तो मैं ही बनूँगी। वन साइडेड लव कब ऑब्सेशन में बदलने लगा, शायद उसे खुद भी पता नहीं चला। अगले दिन मलिक इंटरप्राइजेस का कॉन्फ्रेंस हॉल एम्प्लॉयज़ मीटिंग के लिए गैदर्ड थे। फ्रंट पर खड़े थे रज़ा मलिक, उनके राइट पर था अयान मलिक और थोड़ा सा पीछे कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ सना अहमद। एम्प्लॉयज़ में हल्की सी क्यूरियोसिटी थी। रज़ा मलिक ने माइक उठाया। गुड इवनिंग एवरीवन, आज मैं आप सबको ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ हमारी कंपनी की एक इम्पॉर्टेंट मेंबर से। रज़ा मलिक आगे बढ़कर बोलते हैं, मिस सना अहमद इस कंपनी की 30% पार्टनर हैं। रूम में हल्की सी सरप्राइज़।
सना ग्रेसफुल स्टेप के साथ आगे आती है। रज़ा मलिक और सना, यह है हया सिद्दीकी, हमारी न्यू इंटर्न, ब्राइट और हार्ड वर्किंग लड़की। हया हल्का सा नर्वस स्माइल करती है। गुड इवनिंग मैम। सना उसे ऊपर से नीचे तक ऑब्जर्व करती है। वेलकम टू मलिक इंटरप्राइजेस। हया, आई होप तुम यहाँ सरवाइव कर पाओ। लास्ट लफ्ज़ हल्का सा शार्प था। हया को अजीब सा फील होता है, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। अयान सब सुन रहा था। उसको सना का लहजा बिल्कुल पसंद नहीं आया। यूनिवर्सिटी से लौटते वक्त हया अरहम की बाइक के पीछे बैठी थी। हवा से उसका दुपट्टा हल्का सा उड़ रहा था। अरहम नॉर्मल स्पीड में बाइक चला रहा था और कुछ कैजुअल बातें हो रही थीं। तभी हया की नज़र रोड के साइड एक छोटे से खाली ग्राउंड पर पड़ती है। वो अचानक अरहम के कंधे पर हाथ रख कर कहती है, अरहम ज़रा रुकना। अरहम थोड़ा हैरान होता है, लेकिन बाइक साइड में रोक देता है। ग्राउंड में कुछ छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और उनके बीच में वाइट शर्ट की स्लीव फोल्ड किए हुए हल्की सी हंसी, पूरे दिल से खेलता हुआ अयान मलिक। वो बच्चों के साथ बिल्कुल उनकी तरह हंस खेल रहा था, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह। किसी बच्चे ने शॉट मारा तो अयान ने जानबूझकर कैच छोड़ दिया ताकि बच्चा खुश हो जाए। वाह चैम्पियन, क्या शॉट था, वो प्यार से कहता है। हया चुपचाप वो सब देख रही होती है। फिर एक आदमी आता है जिसे देखकर लगता है कि स्कूल का स्टाफ होगा। अरहम हया के करीब आकर बोलता है, तुम जानती हो इन्हें, ये मलिक इंटरप्राइजेस के ओनर हैं। हाँ, अयान मलिक, मेरे बॉस। हया की नज़र अब भी अयान पर होती है। स्टाफ आदमी कुछ पेपर्स देता है। अयान कैजुअली साइन करता है और कहता है, बच्चों की फ़ीस टाइम पर क्लियर हो जानी चाहिए और किसी को बुक्स की ज़रूरत हो तो डायरेक्ट मुझसे बताना। हया का दिल एक पल के लिए रुक जाता है। ये इन सबका स्कूल का खर्चा उठाते हैं? वो धीरे से पूछती है। अरहम सर हिला देता है, हाँ, हर साल, और किसी को पता भी नहीं चलने देते। अयान फिर से बच्चों के साथ खेलने लगता है। कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं। हया की आंखों में नरमी आ जाती है। ऑफिस वाला स्ट्रिक्ट रूड बॉस और यहाँ इतना केयरिंग सॉफ्ट। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास उठता है, रिस्पेक्ट और कुछ और जो वे खुद भी नाम नहीं दे पा रही थी। चलें, अरहम ने कहा। हया ने बोला, हाँ, लेकिन बाइक पर वापस बैठते वक्त उसका दिल पहले जैसा नहीं था। उसने अयान का वो रूप देख लिया था जो दुनिया ने नहीं देखा था। और शायद उसी वक्त हया के दिल में अयान मलिक के लिए एक ख़ास जगह बन गई थी। हया चुप थी। यूजुअली वो बाइक पर बैठकर कुछ ना कुछ बोलती रहती थी, लेकिन आज वो बिल्कुल खामोश थी। अरहम रियर व्यू मिरर में उसका चेहरा देख रहा था। उसकी आंखों में वह चमक अभी भी थी जो अयान को देखते वक्त आई थी। अरहम का दिल हल्का सा चुभता है। थोड़ी देर बाद अरहम खुद ही बात करना शुरू करता है। तुम्हें काफ़ी इंटरेस्टेड लगे ना वो? हया हल्का सा हंसते हुए, कौन? वही मलिक साहब। हया बोलती है, मुझे लगा नहीं था वो ऐसे होंगे। ऑफिस में तो बिल्कुल अलग लगते हैं। अरहम की ग्रिप हैंडल पर थोड़ी टाइट हो जाती है। लोग दिखावा भी करते हैं। हया तुरंत डिफेंड करती है, नहीं अरहम,
वो दिखावा नहीं कर रहा था, बच्चों के साथ कोई एक्टिंग नहीं करता। यह लाइन सीधा अरहम के दिल में लगती है। उसके दिमाग में एक ही ख्याल घूम रहा था, कहीं देर ना हो जाए, कहीं हया किसी और को देखना शुरू ना कर दे। उसे कभी अपनी फीलिंग को कॉन्फेस नहीं की, लेकिन आज पहली बार उसे लगा कि शायद कोई और उसे उस तक पहले पहुंच रहा है। बाइक रुकती है, हया उतरती हुई मुस्कुराती हुई कहती है, थैंक्स अरहम। और हाँ, आज का दिन अच्छा था। हर किसी के लिए दिन अच्छा नहीं होता, अरहम ने कहा। हया उसकी बात समझ नहीं पाई। वो हॉस्टल के गेट के अंदर चली गई। उस रात अरहम को नींद नहीं आई, क्योंकि उसने पहली बार महसूस किया था मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं होता, कभी कभी कंपटीशन का भी होता है। उसकी आंखों में पहली बार डर था, डर हया को खोने का। क्या अरहम बता पाएगा हया को कभी अपने दिल की बात? आगे क्या होगा जानने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट चैप्टर एवरी मंडे 4 PM।